अपोजिशन इत्तेहाद के वफ्द ने जो हाल ही में सिंध का दौरा किया है और वहाँ जो कुछ सिंधी नेशनलिस्ट से भी मुलाकातें हुई, फिर अगले चंद दिन में महारंग बलोच से भी मुलाकातें मुतवक्के हैं, तो आपको नहीं लगता इस तरह तरीके इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के मामलात मजीद बंद गली में जा सकते हैं? ये तो बिल्कुल हेड ऑन एक मामलात लेने की है और मजीद मामलात खराब करने वाली बात है। तरीके इंसाफ और अपोजिशन के इत्तेहाद में मौलाना साहब एक की प्लेयर साबित हो सकते हैं, लेकिन अभी तक वो इत्तेहाद में रस्मी तौर पर शामिल नहीं हुए। आपको लगता है कि तरीके इंसाफ मौलाना साहब को कन्विंस कर लेगी? सर, हर गुजरते दिन के साथ लोगों में मायूसी बढ़ रही है। कल हमने देखा जिस तरह से लाहौर हाईकोर्ट के अहाते में एक शख्स ने निजाम इंसाफ से तंग आकर खुद को आग लगा ली। हम जाती मफाद के लिए तो कवानीन बना लेते हैं, लेकिन इस निजाम में जो स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने की जरूरत है वो क्यों नहीं लेकर आते? देखिए, स्ट्रक्चरल चेंजेस तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। वो कौन सी करनी है भाई? आप स्ट्रक्चरल चेंजेस ना लाएं। जो जैसे मामलात चल रहे हैं, जो आजादियां आपको नॉर्मल सिटीजन्स को जो कागज पे लिखी हुई हैं उसकी तो इजाजत दें, या अपने में थोड़ा सा हौसला पैदा करें। ये जो बिल्कुल ही जो सोशल मीडिया पे कंट्रोल, ये जो पीका वाला कानून बनाया है, अखबारात पे, टेलीविजन पे फलाने चेहरे को नहीं आने देना, जिस चेहरे की आपको वो शक्ल अच्छी ना लगे, बात पसंद ना आए, जी, उनको ऑफर कर दिया जाता है। वो जो है सब कुछ ऐसा कंट्रोल पहले कभी नहीं देखा। लेकिन सर, अवामी ताईद की सर जरूरत ही क्या है? आप जिस तरह से उन्होंने 8 फरवरी का इलेक्शन मैनेज किया है, अगली दफा भी हो जाएगा, अपनी मर्जी से लोग आ जाएंगे, इसी तरह से निजाम चलता रहेगा, पहले भी चलता रहा है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ के अवाम क्या चाहती है। क्या फर्क पड़ता है सर? नहीं, बार बार आप नहीं कर सकते। अगर आप ये कहें कि फिर पाकिस्तान की तकदीर यही है कि हर 5 साल बाद 8 फरवरी ही होना है, नहीं, ऐसे फिर नहीं चल सकते, ऐसे फिर मुल्क नहीं चल सकते। फिर मुल्कों की हालत वो हो जाती है जो पाकिस्तान की हो गई। ठीक, तो सर आपके फिर ख्याल में तरीके इंसाफ जो ईद के बाद अप्रैल में तहरीक चलाने का जो कह रही है अपोजिशन जमातों के साथ मिलके, आपको वो तहरीक कामयाब होती हुई नजर आ रही है? देखिए, इतना जबर और इस्तेबदाद के बाद ये यहाँ पे कोई गुरिल्ला जंग तो पाकिस्तान में नहीं हो रही ना। कोई लोग पहाड़ों पे तो नहीं चढ़ रहे, वो अपना जो पीसफुल राइट्स हैं, पीसफुल एक्टिविटी जो है, जो आइन और कानून के तहत उन्हें इजाजत मिली होती है, उसके तहत जाते हैं। उसके सामने आप फिर पुलिस आ जाए, एफसी आ जाए और आ जाए। आप बात कर रही हैं, क्या कहते हैं कि एतमाद है और फलाना है, और एक क्रिकेट टीम आती है इस्लामाबाद, और आपने देखा इस्लामाबाद का हशर क्या हो गया था। उससे वो जब टीम पता नहीं बांग्लादेश की थी और एक और आ रही थी, हम भी मोटरवे पे ट्रैवल कर रहे थे, जी, आपने कॉलम में भी मेंशन किया हुआ था। लंबी लंबी कतारें लग गई। ये आपकी हालत एक टीम आती है तो बट सर, जो आप अपोजिशन इत्तेहाद के वफ्द ने जो हाल ही में सिंध का दौरा किया है और वहाँ जो कुछ सिंधी नेशनलिस्ट से भी मुलाकातें हुई, फिर अगले चंद दिन में महारंग बलोच से भी मुलाकातें मुतवक्के हैं, तो आपको नहीं लगता इस तरह तरीके इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के मामलात मजीद बंद गली में जा सकते हैं? ये तो बिल्कुल हेड ऑन एक मामलात लेने की है और मजीद मामलात खराब करने वाली बात है। नहीं, कैसे खराब करने वाली बात है? देखिए ना, तरीके इंसाफ के सामने 2 रास्ते हैं। या तो एस्टैब्लिशमेंट के पांव पड़ जाए और उनके घुटने पकड़ ले कि माई बाप हमें माफ कर दे, या ये है कि जो है पीसफुल अपना राइट, जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को एक्सरसाइज करे। अब ये जो बात कर रहे हैं कि हमें वसीतर इत्तेहाद होना चाहिए, ये बड़ी अच्छी बात है। जिस किसी की भी सोच है, अपोजिशन अलायंस की सोच है, तो बहुत मुस्बित सोच है। बलोचिस्तान के जो एलिमेंट्स हैं, आपने नाम लिया महारंग बलोच का, वो क्यों ना इस इत्तेहाद में शामिल? बट इस तरीके इंसाफ और अपोजिशन के इत्तेहाद में मौलाना साहब एक की प्लेयर साबित हो सकते हैं, लेकिन अभी तक वो इत्तेहाद में रस्मी तौर पर शामिल नहीं हुए। आपको लगता है कि तरीके इंसाफ मौलाना साहब को कन्विंस कर लेगी? देखिए, किसी एक का नाम अपना लें, ब्रॉड पाकिस्तान की तारीख जो है, अयूब खान से लेके अब तक कोई सक्सीड, कोई चीज को कामयाब हुई है तो ब्रॉड बेस्ड पॉलिटिकल अलायंसेस ही कामयाब हुए हैं, जिसमें सब शामिल हों, कॉमन एक एजेंडा हो, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हो, जिसपे सबका इत्तेफाक हो, और पीसफुली आप करें।
और हुकूमतें जो लेकिन सर हैं मौलाना फजल जिनके रहमान की इम्पोर्टेंस भी अपनी जगह पर है, जो जिस किस्म की स्ट्रीट पावर है उनके पास, और जिस तरह से हमने देखा पीडीएम के वो सरबराह रहे और किस तरह से उन्होंने एक मूवमेंट चलाई थी, नो डाउट कि अगर उनकी शमूलियत हो जाए तो दिस वुड बी अ प्लस। नहीं नहीं ठीक है, उससे कोई मैं इनकार नहीं कर रहा, पर जब तहरीक चलती हैं और वो जोर पकड़ती हैं तो फिर जो लोग दाएं बाएं खड़े भी होते हैं वो भी फिर शामिल हो जाते हैं। एकदम नहीं होता। आप एक कारवान को पहले चलाते तो हैं, फिर उसमें आप देखते हैं कि कौन शामिल हो रहा है कौन शामिल नहीं हो रहा। वैसे भी मतलब जितने ज्यादा हों इतना अच्छा है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान जैसे सियासतदान बड़े प्रैग्मेटिक, बड़े प्रैक्टिकल माइंडेड किस्म के सियासतदान हैं। वो देखते हैं कि कहाँ पे कदम रखना है, कितना आगे जाना है, हालात कैसे हैं, मौसम कैसा है, फिर जाके वो अपने आप को कमिट करते हैं। बड़े उन्होंने बहुत तहरीक देखी हुई है, बहुत मूवमेंट्स उन्होंने देखी हुई हैं। वो एकदम जज्बाती फैसले नहीं करते। पर ये जो बात है सिंध में जाना, बलोचों को साथ मिलाने की कोशिश, बाकियों को करना, पीटीएम को करना चाहिए। या ज़मीर साहब, आपने आज का अखबार पढ़ा होगा, 60 सफ़ात पर पंजाब हुकूमत की तशहीरी मुहिम शाया हुई, और साथ में कल भी हमने देखा कि सिवाय एक ग्रुप के बाकी तमाम अखबारात में किस तरह से फ्रंट पेज पर इश्तिहार लगे। ये अवाम के टैक्स का पैसा था, अवाम के फलाई मंसूबों के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल हुआ? ये ज़ाती तशहीर के लिए क्यों इस्तेमाल किया गया? बस देखिए, ये यहाँ पे रवश ही ये है, ज्यादा कुछ बात करें शायद आपके लिए प्रॉब्लम हो जाए। अब लकब जो है, इनको लकब क्या मिला हुआ है? टिकटॉक सीएम, टिकटॉक चीफ मिनिस्टर। अब ज्यादा इस पे बात करें तो नाराज हो जाते हैं, अच्छा उनको नहीं लगता। लेकिन मेरे पास 2-3 अखबारें आती हैं। एक अंग्रेजी अखबार कराची की है, उसने तो ये नहीं किया, जी। लेकिन एक और अंग्रेजी अखबार थी, उसमें अंग्रेजी का थद्दा था, और उर्दू अखबार थी, उसमें एक वो था, और फिर कल जो था वो फ्रंट पेज पे वो सारा कुछ आया हुआ था। अब ये पता नहीं किसको बेवकूफ बनाना चाहते हैं, और ये समझते क्या है कि मतलब इतने लोग बुद्धू हैं, इतने अक्लसिफ हैं कि वो ये सारा कुछ देख के पता नहीं किस चीज का कायल हो जाएंगे, और इस चीज पे आ जाएंगे कि पता नहीं कौन सी इनकलाब जो है वो पंजाब में आ रहा है। ये बचकाना हरकतें हैं, और पता नहीं ये क्यों करते हैं। और शायद मेरा ख्याल इसकी एक नफ्सियाती वजह है, ये सिर्फ ऐसे नहीं है। जब आपके पास कोई सब्सटेंस ना हो, आपको अपने वजूद पे शक हो, आपको अपनी लेजिटिमेसी पे शक हो, तो फिर आप ऐसे जो है तमाशे करते रहते हैं, और मेरा ख्याल है उससे कायल कोई नहीं होता। आप अपने आप को कायल कर रहे होते हैं, आप अपने आप को बता रहे होते हैं कि हाय मेरी कारकर्दगी कितनी अच्छी है, मेरे साथ ये खड़ी हैं, वो जो है मरियम औरंगजेब खड़ी हैं या अस्मा बुखारी खड़ी हैं, और मैं यहाँ हाथ हिला रही हूँ, या आईजी साहब मेरे साथ हैं, तो पता नहीं हमने क्या वो कर दिए। अब जो इनके प्रोजेक्ट्स के नाम हैं, सुथरा पंजाब और हरा पंजाब और किसान पंजाब और पता नहीं ट्रक पंजाब, मतलब उससे मैं अब देहात में रहने वाला हूँ, छोटे शहर का रहने वाला हूँ, कौन सी चीज यहाँ पे नजर आती है? कुछ भी नहीं। वो आपको चीज फिर जब ना हो, जब आपको अपने में कमी महसूस हो रही हो, फिर आप ये चीजें करते हैं। Exactly, your actions speak louder than your words. अगर आप वाकई काम कर रहे हैं और फील्ड में, ग्राउंड में ये काम कर रहे हैं, तो आपको ये सारी तशहीर करने की जरूरत भी ना पड़े, आवाम खुद कन्विंस्ड हो। भाई ये क्या जो डोनाल्ड ट्रंप पे ये कोई रोज न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट में कोई सप्लीमेंट्स निकाल रहे हैं? उन्होंने हिला के रख दिया है वॉशिंगटन को, हिला के रख दिया अमेरिका को, हिला के रख दिया दुनिया को। दुनिया कह रही है, दुनिया गवाही दे रही है कि हम हिल के रह गए हैं। यूरोप वाले पैनिक में आ गए हैं, यूक्रेन में वो चेंज आ गई है, रूस में चेंज आ रही, मतलब कोई आप करें तो सही, कोई तशहीरी मुहिम से होता है, और ये पहले भी ऐसे करते रहे हैं। फर्क सिर्फ एक है, पहले जब करते थे तो बहुत सारी चीजें चल जाती थी, जमाना आगे निकल गया है,
वो अब पुरानी वो जो कागज का जो मीडिया हुआ करता था, वो जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, अब तो यहाँ मेन स्ट्रीम वो रह भी नहीं गया, उसका जमाना जा चुका है। अब जो है मीडिया का वो हैयत जो है उसकी शेप बदल गई है, उस पे ये कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ये सप्लीमेंट्स, पता नहीं वो 90s की जो सियासत हुआ करती थी 1988, 90, 92 की, जो नवाज शरीफ साहब भी अपनी सारी जिंदगी करते रहे, बिल्कुल वैसे ही। सर, अपोजिशन इत्तेहाद ने आज इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस करनी थी, हुकूमत की तरफ से इजाजत ही नहीं दी जा रही थी, 4 वेन्यू तब्दील करने पड़े, फिर बिलाखिर कॉन्फ्रेंस हो गई। हुकूमत को क्या डर है, इतना घुटनज़दा माहौल क्यों बनाया जा रहा है? नहीं, पर देखिए, ये जो आप कह रहे हैं कि हुकूमत क्यों ऐसे परेशान है, परेशान ना हो तो क्या करे, तो इस वजह से ये सब चीजों की इजाजत दे दी जाए। क्या सब चीजों की नहीं, जो आपका आइन और कानून कहता है कि ये फ्रीडम्स आईने पाकिस्तान के तहत पाकिस्तान को के शहरियों को मिली हुई हैं, उसके भी मुतहम्मिल नहीं हो सकते। छोटा सा झटका, छोटा सा हवा का झोंका बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए जलसा होने से पहले दफा 144 जाती है, उससे पहले डीसी साहिबान परमिशन नहीं देते। अब ये जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, जो वेन्यूज की आप बात कर रहे हैं, इसमें कौन सा धमाका आ जाना था? वो कोई जलसा आम तो नहीं कर रहे थे, मतलब कुछ लीडरान थे, उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और बातें वही करनी थी जो वो करते आए, और जब उन्हें मौका मिले वही करते हैं।